हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सूर्य कुमार सूर्या आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो है वो HTML स्टार्ट करने जा रहे हैं और इससे पहले के चैप्टर में मैंने आप लोगों को वेब डिजाइनिंग का बेसिक जो होता है वो कंप्लीट करवा दिया है। फिर इसके बाद सेकेंड चैप्टर जो हम लोगों का टेक्स्ट एडिटर था वो भी कंप्लीट करवा दिया है और आज हम लोग थर्ड चैप्टर पे मूव करने जा रहे हैं जो HTML बेसिक्स का है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये समझते हैं कि HTML क्या होता है और HTML की जो है हिस्ट्री क्या है और HTML को किसने डेवलप किया था। फिर इसके बाद हम लोग ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को किस पे बात करना है, हिस्ट्री ऑफ HTML की बात करना है। मीन्स की बात करी जाए कि HTML का हिस्ट्री क्या है, मीन्स कि HTML को क्रिएट किसने किया था, बनाया किसने था। तो टिम बर्नर्स ली ने HTML को बनाया था और वो किस ईयर में बनाए थे, तो 1991 में बनाए थे। बट इसको ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया था। कहने का मतलब ये है कि जब 1991 का टाइम था तो टिम बर्नर्स ली ने HTML को बना दिया था, बट इसको जो है ना उन लोगों ने ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया था। इसका जो पहला वर्जन था जिसका नाम क्या था HTML 2.0, इसको जो है 1995 में ऑफिशियली रिलीज किया गया था। और जब ऑफिशियली इसको रिलीज किया गया था तो उसका नाम क्या था, HTML 2.0। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि जब पहले इसको 1991 में क्रिएट किया गया था तो उस समय सिर्फ इसको बना दिया गया था। टिम बर्नर्स-ली अपने पर्पज से यूज करते थे, बट इसको ऑफिशियली रिलीज नहीं किए थे। ऑफिशियली रिलीज का मतलब होता है कि दूसरे लोग इस HTML पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो उस समय पे इसको ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया था, तो दूसरे लोग जो है वो इस पे काम नहीं कर पाते थे। अब बात करी जाए कि HTML के कितने वर्जन होते हैं, तो HTML के अलग अलग वर्जन होते हैं। जैसे HTML का जो सबसे पहला वर्जन था वो HTML नाम से आया था और वो किस ईयर में डेवलप किया गया था, तो 1991 में डेवलप किया गया था। अब दूसरे वर्जन की बात करी जाए तो HTML 2.0 आया था और जिसको किस ईयर में डेवलप किया गया था, 1995 में डेवलप किया गया था। थर्ड वर्जन जो था वो HTML 3.2 था जिसे 1997 में डेवलप किया गया था और HTML 4.0.1 जो था वो 1999 में डेवलप किया गया था। इसके अगला जो वर्जन है XHTML है जिसे ईयर 2000 में जो है वो डेवलप किया गया था। और अभी के टाइम पे जो हम लोगों का HTML का वर्जन चल रहा है वो HTML 5 वर्जन है जिसे 2014 में डेवलप किया गया था। और आज के डेट में हम लोग जितना भी यूज करते हैं वो HTML 5 ही यूज करते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोगों को ये बात जानना है कि HTML है क्या, HTML हम लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और ये वाइडली यूज किया जाता है वेब या वेब पेज को क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए। यदि आपको कोई वेबसाइट बनाना है तो सबसे पहले आपको मोस्ट जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज होती है वो HTML होती है, ये आपको आना कंपलसरी है। यदि HTML आता है तभी आप जो है वो किसी वेबसाइट को डिजाइन कर पाओगे। अब सेकेंड पॉइंट इसी में लिखा ही गया है कि ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। जो HTML है वो क्या है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसकी सहायता से हम लोग वेबसाइट बनाते हैं और वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। वेबसाइट का मतलब होता है कि ऐसी वेबसाइट जिसपे नॉर्मली जो है पूरे किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई हो या किसी के बिजनेस के बारे में डिस्क्राइब किया गया हो। बट जो वेब एप्लीकेशन होता है, वेब एप्लीकेशन का मतलब होता है कि उसका आपको ऐप भी मिल जाएगा वेब एप्लीकेशन का, प्लस उसके साथ साथ वो वेब एप्लीकेशन जो होती है वो एक टाइप की वेबसाइट ही होती है। बट उसको किस लिए यूज किया जाता है, तो एज ए कमर्शियल पर्पज से यूज किया जाता है। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं कि एज ए कमर्शियल पर्पज से किसी वेबसाइट को यूज करते हैं, तो इसलिए वो हम लोगों का क्या बन जाता है, वेब एप्लीकेशन बन जाता है। अब HTML और क्या करता है, तो जो भी हम लोग वेब पेज बनाते हैं उसको एक स्ट्रक्चर देने का काम करता है HTML। स्ट्रक्चर मतलब कि सबसे पहले जैसे हम लोगों की शरीर की हड्डियां हो गई, तो हड्डियां क्या करती है, हम लोगों को स्ट्रक्चर देती हैं।
तो उसी तरीके से HTML हो गया जो किसी वेब पेज को क्या देता है, स्ट्रक्चर देता है। अब आगे हम लोग बात करें कि HTML में होता क्या है, तो HTML में देखिए बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। अब उस एलिमेंट को सीरीज में लगाया जाता है तो हम लोगों का क्या बन जाता है, वेब पेज बनने लगते हैं। अब बात करी जाए कि ये एलिमेंट होते क्या हैं, तो ये एलिमेंट जो रहते हैं ना, वो ब्राउजर को ये बोलते हैं कि उसके अंदर के जो भी कंटेंट है उसको डिस्प्ले कैसे करना है। जैसे मैं आप लोगों को पहले कुछ एग्जांपल दिखाना चाहता हूं, तो एग्जांपल दिखाने के लिए मैं एक काम करता हूं कि मैं किसी टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूं, और अभी के टाइम पे मैं जो हूं टेक्स्ट एडिटर नोटपैड ओपन करने वाला हूं। तो मैं सबसे पहले नोटपैड टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूं, और नोटपैड ओपन करने के बाद मैं कुछ आप लोगों को पहले कोडिंग करता हूं, और कोडिंग करने के बाद मैं दिखाता हूं कि ये कैसे काम करता है। देन इसके बाद जो है हम लोग काम करने वाले हैं। तो जब भी हम लोग HTML को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला जो हम लोगों का लिखा जाता है वो HTML लिखा जाता है, और HTML को क्या किया जाता है, क्लोज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि सबसे पहले मैंने HTML को ओपन किया और HTML को मैंने जो है वो क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर जो है हमारा हेड लिखा जाता है, और हेड को हम लोग क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अभी ये मैं लिख क्या रहा हूँ, आगे अभी मैं आप लोगों को और भी क्लियर करने वाला हूँ, बट एज ए एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहता हूँ कि सीरीज क्या होते हैं, एलिमेंट वगैरह क्या होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये आप लोगों को कोडिंग करके दिखा रहा हूँ। बाकी बाद में हम लोग इसको जो है वो डिटेल्स में करेंगे। अब जैसे बॉडी के अंदर हम लोगों को जितनी भी चीजें होती हैं वो बॉडी के अंदर लिखनी होती है। जैसे मैंने एक H1 लिखा, अभी H1 क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली ये हेडिंग के लिए यूज किया जाता है। तो मैंने इसमें लिखा दिस इज हेडिंग, और हेडिंग लिखने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। तो मैंने फाइल पे गया और सेव बटन पे आके, और डेस्कटॉप पे मैंने इसको पहली बार जो है वो फर्स्ट .html नाम से मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे फाइल का नाम जो है वो फर्स्ट है, बट इस फाइल का टाइप क्या है, HTML है, इसलिए मैंने एक्सटेंशन में .html लगाया है। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे वो फाइल जो है वो बन के आ गई फर्स्ट वाली। अब मैं इसको क्लिक करके ओपन करता हूँ, और मैं माइक्रोसॉफ्ट एज से ही ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने इसमें लिखा था दिस इज हेडिंग। मैं एक सेकेंड में इसको अलाइन कर लेता हूं, तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि बेसिकली हम लोगों ने लिखा था दिस इज हेडिंग, तो यहाँ पे दिस इज हेडिंग जो है वो आ गया है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैंने दिस इज हेडिंग लिखा था, तो यहाँ पे दिस इज हेडिंग आ गया। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि कुछ इसमें कंटेंट वगैरह चेंज करते हैं। जैसे मैंने दिस इज हेडिंग के जगह दिस इज मैंने ज्ञान XP लिखा, तो और मैंने इसको सेव किया और रीरन मैंने कराया, तो देखिए दिस इज ज्ञान XP लिख के आ गया। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो भी यहाँ पे कंटेंट चेंज करके और इसको हम लोग रन कराते रहेंगे, रन कराने का मतलब रिफ्रेश कराते रहेंगे, तो ये जो भी कंटेंट हम लोग लिखते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है ये आउटपुट देता चला जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि मैं आप लोगों से जो जो चीजें बोल रहा था कि एलिमेंट क्या होते हैं, सीरीज क्या होता है, तो उस पर पहले हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो HTML लिखा गया है, ये पूरा HTML हो गया। ये HTML मैंने बंद किया, ये हेड मैंने ओपन किया, बंद किया, और ये बॉडी H1, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। और ये एलिमेंट आप ध्यान दिए होंगे तो पूरे के पूरे सीरीज में लगे होंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि एलिमेंट जो रहते हैं वो पूरा किसको बनाते हैं, वेब पेज को बनाते हैं। और एलिमेंट ये बताते हैं कि इसके अंदर जो भी ये कंटेंट लिखा गया है उसको डिस्प्ले कैसे करना है। जैसे आपको ये ध्यान होगा कि यदि इसमें H1 मैंने लिखा था तो ये H1 के अकॉर्डिंग जो है ये क्या कर दिया, इसको डिस्प्ले कर दिया। यदि H1 की जगह पे मैं यहाँ पे S2 कर देता हूँ
तो देखिएगा कि S2 के अकॉर्डिंग जो है इसको क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। देखिए आपको दिख रहा होगा, तो ये जो है वो क्या हो गया, छोटा हो गया। अब यदि मैं यहाँ पे आके इसको मैं और दूसरा कर देता हूं, मैंने H6 कर दिया और यहाँ पर भी मैंने इसको H6 कर दिया। अब सेव करके मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे तो ये एकदम छोटा हो गया। मतलब कि जैसे जैसे हम लोग एलिमेंट अपना बदलते जा रहे हैं वैसे वैसे कंटेंट जो है वो बदलते जा रहा है। तो वही चीज इसमें लिखा गया था कि जो भी एलिमेंट होते हैं वो ये बताते हैं ब्राउजर को कि जो भी कंटेंट वगैरह है उसको डिस्प्ले कैसे करना है। तो आई थिंक अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट का काम क्या होता है। एलिमेंट का ही काम होता है हमारे वेब पेज को बनाना। यदि एलिमेंट नहीं रहेगा तो मेरा वेब पेज बन ही नहीं पाएगा। अब अगला जो है हम लोग किस पे बात करते हैं, तो अगला जो है हम लोगों को बात करना है कि जो भी एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग टैग के ही नाम से जानते हैं। आप टैग बोलिए या एलिमेंट बोलिए, बात जो है वो क्या होती है, एक ही होती है। अब टैग में जैसे कुछ हेडिंग टैग होते हैं, पैराग्राफ के टैग होते हैं, कुछ टेबल के टैग वगैरह होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे टैग होते हैं। तो आने वाले दिनों में हम लोग पूरे के पूरे टैग के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। अब ये चीज बोला है कि ब्राउजर डू नॉट डिस्प्ले द HTML टैग। कहने का मतलब ये है कि जितने भी हम लोग टैग या एलिमेंट लिखते हैं उसको ब्राउजर जो है वो डिस्प्ले नहीं करता है। अब ये बेसिकली ब्राउजर जो है डिस्प्ले नहीं करता है, इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले ये हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे ध्यान होगा कि मैंने यहाँ पे दिस इज ज्ञान XP लिखा है, बट ये किस में लिखा है, H6 में लिखा है। तो यहाँ पे H6 हुआ, या यदि मैं यहाँ पे S2 कर दूं तो यहाँ पे H2 और H6 को नहीं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। किसको सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है, इसके अंदर के जो ये कंटेंट दिस इज ज्ञान XP है इसको ही सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है। तो वही चीज बोला गया इसमें कि ये जैसे हेड हो गया, HTML हो गया, बॉडी हो गया, S2 हो गया, ये सारे हमारे टैग होते हैं या एलिमेंट होते हैं, तो इनको जो है ये डिस्प्ले नहीं करता है, सिर्फ इसके अंदर के कंटेंट को जो है वो डिस्प्ले करता है। तो आई थिंक अब आप लोगों को ये आइडिया लग गया होगा कि इसके कहने का मतलब क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि HTML में जो भी हम लोग फाइल लिखते हैं, जितने भी हम लोग HTML में फाइल लिख देंगे उसको जो है हम लोग किस एक्सटेंशन से सेव करते हैं, तो .html एक्सटेंशन से सेव करते हैं। अब बात बोली जाए कि ये एक्सटेंशन क्या होती है, तो जैसे आपको पता होगा कि यदि कोई वीडियो है तो उस वीडियो का एक्सटेंशन जो रहता है वो क्या रहता है, .mp4 रहता है। यदि इसी तरह कोई ऑडियो है तो उस ऑडियो का एक्सटेंशन क्या रहता है, .mp3 रहता है। मीन्स कि वो ये बताता है कि वीडियो का जो एक्सटेंशन ये बताता है कि इस चीज को, मतलब इस फाइल को जो है वो किस में ओपन करना है। जैसे कोई वीडियो रहेगा तो ये फाइल MP4 जो है एक्सटेंशन बताएगा कि ये वीडियो फाइल है, इसको प्ले करना है। उसी तरह ऑडियो रहेगा तो ऑडियो का .mp3 जो है वो ये बताएगा कि ये ऑडियो है, इसको भी क्या करना है, प्ले करना है, बट विदाउट इसको जो है वो वीडियो प्ले करना है। अब उसी तरह इमेज की बात करी जाए तो इमेज का जो होता है वो .jpg होता है। तो .jpg या .jpeg ये इसको एक्सप्लेन करता है कि ये फोटो है, इस फोटो को क्या करना है, सिर्फ दिखाना है। तो उसी तरीके से जब हम लोग .html लगा देते हैं ना, तो वो समझ जाता है ब्राउजर कि ये क्या है, ये एक वेब पेज है और इसको इस वेब पेज को वेब पेज के तरीके से ओपन करना होगा। तो आई थिंक अब आप लोगों को ये आइडिया लग गया होगा कि मैं आप लोगों से कहना क्या चाहता हूं, और ये जो HTML है वो होता क्या है। अब HTML मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा बता दिया। अब HTML का मैंने आप लोगों को फुल फॉर्म बताया था कि HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सबसे पहले वन बाय वन हम सारे चीजों को करते हैं कि हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। देखिए हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि इसमें हाइपर टेक्स्ट में कुछ टेक्स्ट वगैरह होते हैं और उस टेक्स्ट जो रहते हैं ना वो कहीं किसी लिंक से जो है ना वो प्लेस रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप देखेंगे कि वेबसाइट पे होम लिखा होता है, अबाउट लिखा होता है, तो होम हो गया, अबाउट हो गया, सर्विस हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ये टेक्स्ट हैं, बट ये किसी डॉक्यूमेंट के साथ क्या होते हैं, लिंक होते हैं। जैसे ही आप अबाउट पे क्लिक करते हो वो अबाउट वाले पेज पे लेके चला जाता है।
तो यही जो है हमारा क्या बन जाता है, हाइपर टेक्स्ट बन जाता है कि कोई टेक्स्ट जो है वो किसी डॉक्यूमेंट के साथ, यहाँ पे लिखा गया ना कि किसी डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो क्या रहना चाहिए, लिंक रहना चाहिए। जैसे ही कोई व्यक्ति इस पे क्लिक करता है वो जो है उसको जंप करा के कहीं किसी दूसरे और डॉक्यूमेंट पे लेके जाए, तो ऐसा चीज क्या कहलाता है, हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। आई थिंक अब आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। अब अगला जो है हम लोगों को बात करना है, मार्कअप पे बात करना है। तो मार्कअप का मतलब होता है कि ऐसा लैंग्वेज जिसमें हम लोग कुछ भी लिखें, कुछ भी कंटेंट वगैरह लिख दें। अब उस कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये एलिमेंट या टैग डिसाइड करेंगे। तो ऐसा लैंग्वेज हम लोगों का क्या कहलाता है, मार्कअप कहलाता है। सिंपली आपको ये समझना चाहिए कि मार्कअप का मतलब होता है कि आपने कुछ कंटेंट लिखा, जैसे दिस इज हेडिंग या कुछ भी आपने लिखा, उसको डिस्प्ले कैसे कराना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है स्क्रीन पे, ये किसका काम होता है, ये मार्कअप का काम होता है। और अगला जो होता है वो क्या है, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज यदि हम लोग नॉर्मली बात करी जाए तो लैंग्वेज हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि दूसरे के साथ हम लोग क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। कोई काम है तो उसको बता सके, वो हमारे काम कर दिया तो वो मुझे बता सके। तो उसी तरीके से लैंग्वेज जो होता है कंप्यूटर में वो एक टूल होता है जिसकी मदद से हम लोग कुछ टास्क करते हैं। जैसे HTML की बात करी जाए तो HTML में हम लोग क्या करेंगे भाई, वेबसाइट बनाएंगे। तो ये जो है किसी टास्क को हम लोग कर रहे हैं। तो आई थिंक अब आप लोगों को ये आइडिया लग गया होगा कि लैंग्वेज क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने पूरा HTML के बारे में थोड़ी सी पढ़ी। अब हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले ये समझना है कि HTML का जो होता है वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब कि कैसे हम लोग कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोगों को, यदि HTML5 यूज कर रहे हैं तो हम लोगों को ये लाइन लिखनी होती है, एक्सक्लेमेटरी साइन डॉक टाइप HTML लिखना होता है। मतलब कि ये जो है वो HTML5 यूज कर रहे हैं तभी हम लोगों को लिखना होगा, बट हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि आज के डेट में हम लोग HTML5 यूज करते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों को HTML लिखना होता है और HTML को क्या करना होता है, क्लोज करना होता है। मतलब कि हम लोग जो लैंग्वेज यूज करने जा रहे हैं वो क्या है, HTML है। अब जितने भी HTML होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो हेड होता है और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, बॉडी होता है। अब हेड में हम वो इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो ब्राउजर को समझाने के लिए होता है। अभी ब्राउजर को क्या समझाने के लिए होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। और बॉडी में हम लोग वो इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो हम लोगों को क्या करना होता है, वेब पेज पे दिखाना होता है। अब जैसे हम लोग बात करें ये स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले मैं आपको कोड करके दिखाता हूं, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक सेकेंड, जैसे आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, दिस इज ज्ञान XP लिखा हुआ है। और इसमें ये जहां पे फाइल सेव है उसका ये पाथ आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं कि हेड में कुछ और इंफॉर्मेशन लिखता हूं। इंफॉर्मेशन मतलब कि जैसे आप अमेजन की वेबसाइट पे जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि टाइटल में क्या लिख के आता है, अमेजन लिख के आता है। तो उसी तरीके से यदि आपको टाइटल कुछ देना है तो आपको टाइटल टैग लिखना होगा और टाइटल टैग के अंदर जो है आपको लिखना होगा ज्ञान XP। जैसे मैंने ज्ञान XP लिख दिया और मैं एक काम करता हूं कि ये हेड जो है ना, पहले ये हेड सॉरी ये बॉडी जो है, इस बॉडी को मैं रिमूव करता हूं और सेव करके मैंने इसको क्या किया, रन किया। तो अभी के टाइम पे यहाँ पे देखिए मैंने जो ज्ञान XP लिखा है, ये ज्ञान XP आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो ये आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा होगा, आई थिंक मैं हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ बट आप लोगों को ये दिख रहा होगा। यहाँ पे HTML बेसिक के बाद ये देखेंगे तो यहाँ पे ज्ञान XP दिखा रहा है। अब उसी तरह यदि आप अमेजन वगैरह की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे अमेजन लिख के आता है। तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि अमेजन या फ्लिपकार्ट लिख के आता है तो कैसे लिख के आता है, बेसिकली उसको जो है वो टाइटल में दिया जाता है। अब बात करें कि बॉडी में क्या चीज लिखते हैं, तो ये देखिए हमारा जो ये ब्लैंक पेज आपको यहाँ से यहाँ पूरा ये दिख रहा है, पूरा वेब पेज,
उसमें यदि आपको कोई चीज वगैरह दिखाना है तो वो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, बॉडी में लिखते हैं। तो बॉडी में मैंने यहाँ पे सिंपली क्या लिखा, S2 लिखा और S2 को मैंने क्लोज किया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दिस इज ज्ञान XP और चैनल मैंने लिखा और मैंने सेव किया। अब मैं जब इसको रिफ्रेश कर रहा हूं, देखिए ये लिख के आ गया। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप S2 में ही लिख सकते हैं, आप नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ज्ञान XP और यहाँ पे लिख दीजिए चैनल। अब मैं जब इसको क्या कर दिया, मैंने इसको सेव करके मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, तो ये देखिए लिख के आ गया, दिस इज ज्ञान XP चैनल। तो आई थिंक अब आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि HTML का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग HTML लिखते हैं और HTML को क्लोज लिखते हैं। अच्छा एक चीज और, ये हमारा ओपनिंग टैग होता है और ये हमारा क्या होता है, क्लोजिंग टैग होता है। अब उसी तरीके से देखेंगे तो जितने भी टैग होते हैं 90% टैग जो रहते हैं HTML में उसको क्लोजिंग और ओपनिंग होंगे तो क्लोजिंग भी होंगे, बट कुछ ऐसे टैग होते हैं जिनको क्लोज नहीं करना होता है, बट 90% टैग जो रहते हैं वो ओपन होंगे तो क्लोज हो ही होंगे ही। जैसे HTML ओपन किया मैंने तो इसको क्लोज भी किया। अब हेड मैंने ओपन किया तो हेड को क्लोज भी किया। इस टाइटल मैंने ओपन किया तो टाइटल को मैंने क्लोज भी किया। तो जितने भी टैग रहेंगे यदि उसको आप ओपन कर रहे हो तो तुरंत इसको क्या करना हो जाएगा, क्लोज भी करना हो जाएगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक अब आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि HTML का बेसिक सिंटेक्स वगैरह क्या होता है और बेसिक स्ट्रक्चर भी क्या होता है। अब यहाँ पे सारे चीजें क्या होती हैं इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो ये डॉक टाइप था, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या लिखा था। तो सबसे पहला जो यहाँ पे स्टार्टिंग था हम लोगों ने उसमें क्या लिखा था, डॉक टाइप HTML लिखा था। तो डॉक टाइप HTML का काम क्या होता है, तो डॉक टाइप HTML जो रहता है ये डिक्लेरेशन करता है, ये डिफाइन करता है कि हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो क्या चीज है, HTML5 है। अब उसी तरीके से HTML हम लोगों ने टैग ऐसे लिखा था। इसके बाद जो है हम लोगों ने पूरा का पूरा जो भी हम लोगों ने लिखना था वो हम लोगों ने कंटेंट वगैरह लिखा था। तो ये किस चीज को डिस्प्ले करता है, तो ये डिस्प्ले करता है कि हम लोग जो भी यूज करने जा रहे हैं वो क्या यूज करने जा रहे हैं, हम लोग HTML यूज करने जा रहे हैं। और HTML ये बताता है ब्राउजर को कि ये जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, इसको तुम किस में कन्वर्ट कर दो, वेब पेज में कन्वर्ट कर दो। और सबसे जो आउटर सेक्शन रहता है वो कौन रहता है, तो वो HTML ओपन और HTML क्लोज रहता है। ये दोनों को दोनों सबसे एकदम आउटर वाले रहते हैं। तो चलिए आज मैंने आप लोगों को इतना सिखा दिया कि क्या चीज क्या होती है, और कल से जो है हम लोग हेड और बॉडी के बारे में बात करेंगे। चलिए ओके, थैंक यू।